बिहार को लोग हंसी उड़ाते और सवाल उठाते, लेकिन हमारे अफसर मेधावी छात्र IAS IPS में फर्स्ट कर रहे हैं। हर एक परीक्षा होगी उसमें आगे निकल रहे हैं। इस सदन में सवाल उठा, बिहार का लोग कैसे ज्यादा आ रहा है? मेधा है, वहां की मिट्टी में खूबी है। हमारे बिहार का मजदूर हिंदुस्तान भर में कल कारखाना मेहनत वाला काम करता, उत्पादन कराने का काम करता। हम छोड़ देंगे उत्पादन, मस्त मेहनत करना, हिंदुस्तान ठप हो जाएगा। इसीलिए हमारे छात्र देश में और विदेश में जहां कहीं भी जाते हैं फर्स्ट करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में अब घेरा घेरा जा रहा है। बिहार वाला जहां जाता है तहां फर्स्ट कर जाता है। ये बिहार का इतिहास, बिहार की मिट्टी की खूबी है और बिहार का वर्तमान है महोदय। लेकिन एक त्रासदी है, 20वीं सदी में बिहार का बंटवारा 3 बार हुआ। कौन राज है जिसका 3 बंटवारा से मुकाबला करना पड़ा है? ग्रेट बंगाल से सन 1912 में बिहार उड़ीसा बटा, 1937 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर सन 2000 के 15 नवंबर को फिर झारखंड अलग हुआ। अंग्रेज बिहार विभाजन के बाद क्या आर्थिक परिस्थिति हुई, इस पर समझना चाहिए। 3/4 आबादी बिहार में रह गई, 1/4 आबादी 2 करोड़ 69 लाख झारखंड में, 8 करोड़ 30 लाख आबादी बिहार में। फिर आमदनी 3/4 झारखंड में, 3/4 ऑफ दी ओल्ड बिहार स्टेट, 3/4 आमदनी चली गई झारखंड में और 1/4 आमदनी बिहार में। इस प्रकार महोदय जो कर्जा का बंटवारा हुआ, भारत सरकार ने कर्जा का बंटवारा किया। जो सेंटर का कर्जा है बिहार पर 37,000 करोड़, उसमें 3/4 कर्जा बिहार पर, 1/4 कर्जा झारखंड पर। हमको 2001 में 2300 करोड़, अभी 2001-2002 में 2700 करोड़ रुपया सूद मूढ़ हमको केंद्र सरकार को सधाना पड़ता। यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी। श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष तना, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं। इसलिए उसको लड़ाई करना है और गरीब दबे हुए लोग, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को हम सहन नहीं करेंगे। इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ है। 23 बरस बीता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं ये लड़ाई और कितने दिनों तक चलेगी, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। उस दौर को आप कैसे याद करते हैं जो आपने मनरेगा को इतनी मजबूती से लागू किया था देश भर? बहुत दिनों के बाद हम लोग बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, गांधी जी, ये सभी स्कूलों की पढ़ाई पढ़े हुए थे। जहाँ कहीं मौका मिले गरीबों के लिए बोलो, गरीबों के लिए करो। अपॉर्चुनिटी मिल गई संजोग से भारत सरकार में, तो हमने कहा गरीबों के लिए यही मौका है, मौका बार बार मिलता भी नहीं है, इसलिए गरीबों के लिए करना चाहिए। हमने फ्रॉम दी हार्ट, हृदय से गरीबों के लिए किया। हमने कोई राजनीति नहीं की। देश भर में कोई राज्य, विभिन्न पार्टियों की हुकूमत थी राज्यों में, कोई नहीं उंगली उठा सकते किसी के साथ हमने भेदभाव को किया हो। हमारा था कि हर एक राज्य हमारा तरक्की करेगा तब ना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और जब तक गांव विकास नहीं करेगा तो देश के विकास का कोई मतलब नहीं है। चाहे महात्मा गांधी हो, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, हम लोग के नेता थे कर्पूरी ठाकुर, सब समझाते थे। चौधरी चरण सिंह जी, देश की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव में अब कलाम साहब, APJ कलाम साहब, गांव में सारी शहरी सुविधाएं दी जाए, पूरा उनकी योजना थी, उसको हमने शुरू किया था। बाकी अब सब ठप हो गया है। नीतीश कुमार, तुम्हारे कॉलेज में कहीं पढ़ाई हो रही है? ये राज्यपाल देखे, किसको कहें, किसको पंच हम माने? और
सारा नीति निर्धारक जो यहाँ है बेशर्मी से काम कर रहे हैं। कहते बहुत हम तरक्की कर रहे हैं। जिस प्रदेश में पढ़ाई नहीं होगी कैसे तरक्की उसको कोई कह सकता है। हमारे गार्जियन, अभिभावक, किसान अपने बच्चों को पेट काट कर भी पढ़ाना चाहते हैं, भेज रहे हैं कोचिंग में। इसलिए कोचिंग का भरमार, ट्यूशन का भरमार, भेज रहे हैं कोटा में, भेज रहे हैं मुखर्जी नगर में, सभी जगहों पर लोग पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। चूंकि यहाँ पढ़ाई हो नहीं रही है, न हाई स्कूल में, न प्राइमरी स्कूल में, न कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। आई तो अब कॉपी न गायब हो जाएगी, टॉपर घोटाला यहाँ नहीं होगा, क्या नहीं होगा। लाल केश्वर को बहाली किया, जेल में बंद है, बहाल करने वाला कहाँ बाहर है। इतना ना लोग से लाग है, इतनी सहानुभूति है लोगों में, अपनापन, सिंसियरिटी। इन्फॉर्मेशन आप लोग देते हैं? जी हाँ, एकदम हर मिनट का इन्फॉर्मेशन सर को मिलता रहता है। और कार्यकर्ता नेट है हाँ। अच्छा, ये ट्विटर, सोशल मीडिया इस कार्यकर्ता है? सब हमारा कार्यकर्ता ही बल है। लोग के बल पर ही मैं हूँ, लोगों के बल पर मैं हूँ। हमारा कार्यकर्ता मिलिट्री से ज्यादा रेगुलर है। यही बस सर, यही एक 10 बाई 10 का रूम में है। सड़क से लेके संसद तक रघुवंश प्रसाद सिंह माने हाहाकार मचा देते हैं लोगों के बीच में, एकदम जिस तरीके से बोलते हैं। बस यही है, यही सादगी भर जिंदगी है, यही जिंदगी है, इसे यही रहन सहन है। अच्छा। और इसी में आनंद आता है, सादगी जीवन में अच्छा लगता है। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बड़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद, संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था, विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था। और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था। और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें। क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी।
उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवर सिंह प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं।